हम लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे हमें गांव के अंदर पंचायत के थ्रू और हर गांव में अगर हम 10-10 युवाओं को पकड़ें, और अगर आप लोगों के गांव में पॉसिबिलिटी ये है कि लेडीज जो होती हैं वो आदमियों से बात नहीं करती हैं या घूंघट करती हैं, तो कुछ लड़कियों से भी या बड़ी लेडीज, बड़ी औरतों से भी हम दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो लोग इस चीज को, मुहिम को आगे बढ़ाएं। करना क्या है, हमें हर एक को ये ध्यान रखना है कि हम घर से बाहर जब जाते हैं तो अपना मास्क लगा के जाएं। फिलहाल हम आपको ऐसे वाले मास्क भेजेंगे, लेकिन मैं साथ में आपको कुछ कपड़े के मास्क भी भेजूंगी जो हम गांव की लेडीज को बोल सकते हैं कि भले और किसी के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए बना के रखें। ये मास्क को इस तरीके से पहनना है। मैं बहुत बार देखती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये पूरा आप अगर देखें तो ये पूरा कवर होना चाहिए यहाँ से। तो जब आप लोग मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको ऐसे पूरा होना चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ, जैसे खासकर कि टेम्पो वगैरह वाले होते हैं, वो लोग ऐसे चला कर चलते हैं। ये नहीं करना है, खासकर कि जब आप किसी के आसपास हैं, कोई आपके 1 मीटर के दूरी के अंदर अंदर है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। और ये भी नहीं करना, मैं ये भी देखती हूँ बहुत सारे लोग अपना नाक को बिना ढके करते हैं। तो आपको ये लोगों को सिखाना है कि मास्क पूरा ऐसे पहना जाना चाहिए। और क्यों मैं बोल रही हूँ कि कॉटन के मास्क, क्योंकि एक तो ये मास्क जो होते हैं ये सिर्फ 6 घंटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, उससे ज्यादा नहीं करने चाहिए। दूसरा ये है कि इनके साथ फिर, क्योंकि हम लोग एयर कंडीशनर में नहीं बैठे होते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो ये पूरे हिस्से में दाने आने शुरू हो जाते हैं या खुजली शुरू हो जाती है या बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो इसलिए कॉटन के मास्क बनाना, भले आप नहीं और कहीं से कॉटन का कपड़ा मिल रहा है तो कॉटन की जो साड़ियां होती हैं, धोती होती है, चद्दर होती है, आप उनसे मास्क बना लीजिए। एक चद्दर से मेरे ख्याल से 8 मास्क निकल के आ जाते हैं। तो वो जो मैं एक एक करके हर पैकेट में मैं 8-8 10-10 मास्क भेजूंगी। फैमिलीज में बांट दीजिएगा उनको, उन कपड़े के मास्क को, ताकि वो मास्क जो हैं वो दोबारा से बन सके। और कुछ मास्क तो वो बिल्कुल इसी तरीके के लगेंगे जो कपड़े के होंगे। दूसरी चीज जो आपको, और मेरी दरखास्त है आपसे, जो आपको बोलना है, जो हम ये वाले मास्क भेजेंगे, ये मेरा यूज किया हुआ मास्क है इसलिए मैं इसको फाड़ रही हूँ। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही उठा कर के कूड़े में फेंक देते हैं, वो नहीं करना है। ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे ये लूप है, उस हिस्से को यहाँ से बीच में पकड़िए और फिर उसको फाड़िए। क्यों फाड़ना है इसको डस्टबिन में फेंकने से पहले, कूड़ेदान में फेंकने से पहले? क्योंकि बहुत ज्यादा ये हमने सुना है कि ये वाले मास्क आप उठाकर फेंक देते हैं और कुछ लोग उठा के इनको धो के दोबारा बेच देते हैं। धोने से अगर नहीं वायरस निकला, मान लीजिए किसी को वो कीटाणु है और वो नहीं निकला, तो वो सिर्फ आगे जाके फैलेगा, वो बचाएगा नहीं। तो आपको उसको बीच में से पकड़ के ये करके फाड़ के फिर फेंकना है। एक तो चीज ये हुई। दूसरी चीज आपको ये सिखानी ही है अपने गाँव में लोगों को, दूरी मेंटेन करना जरूरी है। ये जो बीमारी है ये पास आने से ही फैल रही है। जरूरी नहीं है कि कोई गले लग रहा है तभी फैल रही हो। आप दोनों, 2 जन हैं, आपको नहीं है, दूसरे जने को है, वो छींक देते हैं, वो खांस देते हैं, या वो अपने मुंह में, हाथ में खांस करके बिना हाथ धोए, और आपको मालूम नहीं, उन्होंने आपके सामने नहीं खांसा, लेकिन वो आपसे हाथ मिलाते हैं या आपकी पीठ को थपथपाते हैं, तो वो जो कीटाणु है वो आपके पास आ सकता है और आपको वो वायरस दे सकता है। बहुत सारे लोगों को ये वायरस का सामने सामने से कोई सिम्टम नजर नहीं आता है। कोई खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो उस कीटाणु को लेके घूम रहे हैं और वो कीटाणु किसी दूसरे को पास कर देते हैं और वो इंसान उस कीटाणु को नहीं झेल पाता। हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक की इम्यूनिटी अलग होती है। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हुई
और वो उसको नहीं झेल पाए तो उनको वो वायरस हो जाएगा और फिर उनसे आसपास के लोगों को संक्रमण हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा। तो अगर आप लोगों के गांव में अभी नहीं फैले हैं बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले का शुक्र। प्लीज इसको आगे मत फैलने दें। आपके बाहर से भी जो लोग बाग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने गांव वापस जा रहे हैं क्योंकि घर वालों को डर है कि हमारा बच्चा या हमारा प्रिय जन जो है वो हमसे दूर है। अगर आपको पता चल रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं तो प्लीज कोई ऐसी जगह रखिए जहां पे वो कम से कम 7 दिन अलग रह सकें, अपने अपने घरों में ना जाएं, क्योंकि अपने घर में जाने का मतलब है कि पूरा पूरा चांस है कि वो वायरस साथ लेके आए हों और वो उसको फैला दें। वो 7 दिन जो आप बाहर उनको रखेंगे, अलग रखेंगे, उसमें मालूम पड़ जाएगा। अगर उनको नहीं है वायरस, वो अपने आप आराम से घर जा सकते हैं, लेकिन अगर वायरस है तो उनका इलाज किया जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें ये एजुकेशन, थोड़ा सा समझ फैलाने की जरूरत है। और उस चीज के लिए मेरी आप सरपंचों से, आप पंचायत के लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज इस चीज को अपने गांव में, अपने जिले में प्लीज इसको प्रचार करें। प्लीज लोगों को समझाएं कि ये कुछ खेल नहीं है, ये हर एक जन को पकड़ रहा है। आज कल रात को अमिताभ बच्चन जी के बारे में आ गई, किसी के गार्ड को है, किसी बहुत पैसे वाले को है, किसी सड़क पे चलते गरीब को है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारी है ये सोच के आ रही है कि अच्छा इसी तरीके के लोगों को मैं पकड़ूंगा। कोई भी चपेट में आ रहा है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। और कुछ लोग चपेट में आके बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मर भी रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोगों को मरने ना दें। तो ये था मेरी तरफ से, लेकिन मैं आपकी तरफ से जानना चाहती हूँ, कोई सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ हम मदद कर सकते हैं, वो बताइए। ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी बात हमको बोले और हमारे गांव में 100% हम लोग कोशिश करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपने बोले ना। एवरीथिंग विल इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंगली। सो अभी हमारे गांव में इतना ज्यादा ये वायरस फैला नहीं है, तो अभी उसको इमिडिएटली हम लोग कंट्रोल करना चाहिए। जो भी कुछ कुछ आ रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं, उसको इमिडिएटली कंट्रोल ही करेंगे हम लोग पहले। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोले विल डू अकॉर्डिंगली। ओके। तो so, आपके अभी यहाँ पे शरत, आपके यहाँ पे कोई खाली ऐसी बिल्डिंग है, कोई जगह है जो आप लोग, भले मतलब मुझे पता नहीं वहां पे गर्मी वगैरह या बारिश का क्या मौसम है, लेकिन कोई ऐसी अलग जगह है जहाँ पे आप लोगों को जो जो बाहर से आ रहे हैं उनको रख सकते हैं ताकि ये और ना फैले? मैम हमारा ऑलरेडी हमारा क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लवली, 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 ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो एक लास्ट मुझे चीज बोलनी थी, जो मैं पहले भी बोल रही थी, वो ये कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क वास्क पहन के जा रहे हैं, लेकिन घर में हाँ जी, अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि घर में घुसने से पहले भी प्लीज लोगों को अपने हाथ पांव धोकर ही जाना चाहिए, ये भी आप उनको सिखाएं। और जो आप लोग 10-12 वॉलंटियर्स को लेंगे जो आपके साथ ये और पंचायत के साथ मतलब सालों बच्चा गोटे की संपन्न फाउंडेशन। अच्छा, मुझे लग रहा है अरुण जी किसी को कुछ बता रहे हैं कि मैं बात कर रही हूँ। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब लोग वापस अंदर आ रहे हैं तो हर हालत में अपने हाथ पांव धो करके आ रहे हैं ये। और जो वॉलंटियर्स जो जाएंगे सिखाने के लिए, उनको हर हालत में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रख के फिर डिस्टेंस मेंटेन करना है। प्लीज कोशिश कीजिएगा। तो आप अपने अपने गांव में, अपने जिले में, अपने एरिया में कुछ ऐसे युवाओं को या कुछ ऐसे लोगों को लेके आइए जिनमें हिम्मत है फिजिकली और जिनको लोग मानते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जिनको मानते हैं, उन लोगों को, जो माननीय लोग हैं, उनको लेकर आइए और उनके थ्रू इसका प्रचार कीजिए।
ठीक है। ठीक है मैडम। मैं रजा के साथ मिलकर के आप लोगों को ये मास्क वगैरह भेजूंगी। आप लोग जब मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्लीज उसकी फोटोज ले लीजिएगा, उसका वीडियो ले लीजिएगा, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें कि देखिए ये 2 गांव में कितने, ये 2 जिलों में कितने अच्छे से लोग एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आगे ये चीज ना फैले। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का मेरे लिए जो मैं आंसर कर सकती हूँ? मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, कोई आप लोगों का? नहीं मैडम, मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने इतना टाइम दिए हमको, हमारे साथ बात की है अभी, और डेफिनेटली हम लोग करेंगे, ये तो हमारा पहला काम है। यस राजा, कुछ बोलोगे? हमारे साथ मेरी फर्स्ट बात सुन रहा था शालू जी को, काफी एनर्जी है आपके अंदर शालू जी, और यू आर रियली एनर्जेटिक यंग, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत शुक्रिया शरद भाई एंड जो बाकी माननीय सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का, और जो बिहार से सरपंच थे उनके नेटवर्क इश्यू की वजह से बारिश हो रही है वहाँ पे, तो जल्दी डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, तो वो भी एक्टिवली काफी अच्छा लगा उनको कि कोई बात करना चाह रहा है उनसे यहाँ पे। चलो, और अरुण जी बता रहे हैं हमको दीन बंधु दास जी के बारे में। अरुण जी साथ यहाँ में पे हमारे सरपंच भी, वहाँ पे भी हमारा अरुण जी नहीं सर, वो दीनबंधु जी है मैडम। अच्छा, ये दीनबंधु। नमस्कार मैम एक्चुअली मेरा सुनिए मैम, मेरा मोबाइल मतलब हमारा सरपंच जी के पास है। अच्छा। जो अरुण नाम लिखा हुआ है उनका नाम दीनबंधु जी है। अच्छा, ओके। अभी वो भास्कर दास के नाम में आ रहे हैं, भास्कर दास के नाम में आ रहे हैं, वो हमारा सरपंच है गांव से। अच्छा, नहीं भास्कर, हाँ मतलब भास्कर दास जो है मैं हूँ, मेरा वो अच्छा सॉरी हाँ ठीक है सर, ठीक। भास्कर दास के नाम से जो आईडी आ रहा है वो सरपंच साहब का चेहरा देख के लग रहा है कि हाँ वो सरपंच। सरपंच एक्चुअली मेरा फोन वही था, उनके रोड से लग रहा है कि वो सरपंच जी हैं। तो ठीक। सरपंच जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज, जैसे आपने अपने मुंह पे एक मास्क लगा के रखा हुआ है, आप अपने गांव में, अपने जिले में प्लीज लोगों को इनकरेज कीजिए कि वो सारा टाइम मास्क, जब लोगों के आसपास हो और लोगों के आसपास हो तो हमेशा मास्क लगा के रखें ताकि अपनी सेफ्टी रहे। जैसे आप बहुत अच्छे से आपने मास्क लगा करके रखा हुआ है फिलहाल, यही हमको और लोगों को सिखाना है। अब इसको ऊपर कर लीजिएगा। आपने तो N95 लगा रखा है ना सर? यस जी हाँ, आपने N95 लगा रखा है। हम बोल रहे हैं कि कॉटन के मास्क। जी। तो मैं कुछ मास्क भेज दूंगी आप लोगों के लिए कि आप उनको बना करके भेज दें। आप लेडीज को बना करके बोलें कि बनाएं उनको और अपने अपने घरों में बांटें। जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने टाइम दिया है इस चीज के लिए। कोई भी आप लोगों को सवाल हो, कुछ भी आप लोगों को बात करनी हो तो प्लीज रजा को, नहीं तो शरद को बोल दीजिए, और तारिक को बोल दीजिए, बसंत को बोल दीजिए, भास्कर को बोल दीजिए। जो आप लोगों को बात करनी है, कुछ सवाल है मुझसे, आप चाहते हैं कि अगर जैसे अभी ये जूम हमने आपके साथ किया है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों की लेडीज के साथ ऐसे ही बात करूं तो मैं बिल्कुल तैयार हूं इस चीज के लिए। आपको मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम देना है और मैं आ जाऊंगी उस पे बात करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ बात करके, ताकि जितना हम प्रचार कर सके, जितना हम लोगों को एजुकेट कर सके, उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। मैं ये रिकॉर्डिंग रजा को भेज दूंगी, आप लोग प्लीज इसको दोबारा देखिए, किसी को दिखाना है आप उसको दिखाइए, जैसे मर्जी इसको आपको यूज करना है, आप प्लीज बहुत आराम से इसको यूज कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। रजा,
रजा आप होस्ट ले सकते हैं वापस, ताकि अगर आप लोगों को बात करनी है तो मैं जा सकती हूँ। नहीं, बात हो गई बस, जो भी बात करनी थी। और थैंक यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया सालू जी। और बार बार मुझे शुक्रिया बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है अपनी बातों को। और जो माननीय सरपंच जी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भरोसा है कि फील्ड में जाकर के हमारा पूरा सहयोग करेंगे, सर साहब का सहयोग करेंगे। और जो टीम बिहार से आई थी, बिहार से हमारे साथ जुड़ी थी, वो भी टीम हमारे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस सक्सेस बनाएगी। जो सालू जी के कोऑपरेशन से ये हम लोग कर रहे हैं दोनों जगह पे, बिहार में और उड़ीसा में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। सालू जी नहीं, सालू जी और समर्पण फाउंडेशन की तरफ से मैं समर्पण फाउंडेशन की तरफ मैं सब दोनों सरपंच जी को बताना चाहती हूँ कि मैं समर्पण फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। हम एक छोटा सा एनजीओ है, लेकिन हम जहाँ जरूरत होती है हम वहाँ पे मदद करने की या अपने हाथ से कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग सब सेफ रहें। जी थैंक यू सर। नमस्कार।